नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम के इस अंक में। दोस्तों, पश्चिम एशिया के अंदर यानी कि गल्फ के अंदर स्थितियां बहुत गंभीर हो गई हैं। शी जिनपिंग और पुतिन एक साथ आ गए हैं। ट्रंप को आईना दिखा दिया है, चेतावनी दे दी है, वार्निंग दे दी है कि ईरान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन मत लेना वरना चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी। इस बात को शी जिनपिंग ने भी कहा है कि डोंट एक्ट अगेंस्ट ईरान। ईरान से कहा है, इजराइल से कहा है शी जिनपिंग ने, स्टॉप द वॉर नाउ, यू हैव वॉयलेटेड एनफ। तुमने काफ़ी आगे बढ़ गए हो, पीछे हट जाओ और बंद करो इसको। लेकिन उससे पहले कल सुबह पुतिन की एक वार्निंग आई थी, खासतौर से इजराइल को, कि एक बुशहर नाम का न्यूक्लियर प्लांट है ईरान का, जिसमें रूस के साइंटिस्ट काम कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं, और कहा कि गलती से भी बुशहर प्लांट पे अटैक मत करना, वहाँ मेरे साइंटिस्ट हैं। अगर वहाँ पर अटैक किया तो इस अटैक को रशिया के ऊपर अटैक माना जाएगा। डरे हुए इजराइल ने शाम को एक स्टेटमेंट दिया कि नहीं, हम बुशहर के ऊपर कोई अटैक नहीं कर रहे हैं। इसे कहते हैं विश्व गुरु, इसे कहते हैं कि वर्ल्ड पावर, सुपर पावर। अब तो 3 ही सुपर पावर हैं, एक अमेरिका है, एक पुतिन है और एक शी जिनपिंग है। बाकी सब तो इनके पिछलग्गू हैं और कुछ नहीं है, दूसरी तीसरी लाइन में खड़े होते हैं सब, इंक्लूडिंग मोदी जी। लेकिन कल ही रशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्सपर्सन मारिया ज़खारोवा ने पुतिन का स्टेटमेंट बताया कि रशिया ने क्या वार्निंग दी है। उनका कहना था कि हम खास तौर से वॉशिंगटन को वार्निंग देना चाहते हैं, वॉशिंगटन का मतलब ट्रंप, हम वॉशिंगटन को वार्निंग देना चाहते हैं कि आज की सिचुएशन में आप ईरान के ऊपर कोई अटैक ना करें, कोई मिलिट्री इंटरवेंशन ना करें। ऐसा करना बहुत खतरनाक होगा और जिसके रिजल्ट्स अनडिजायर्ड होंगे और बहुत नुकसानदेह होंगे। ये वार्निंग दी है उसने, सलाह नहीं दी है, एडवाइस नहीं दी है, वार्निंग दी है कि हम चेतावनी देना चाहते हैं वाशिंगटन को कि वो ना करें ये। दूसरी बात, शी जिनपिंग ने कहा इजराइल से कि तुमने ईरान की सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी और साथ में टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का वायलेशन किया है। यू हैव टू स्टॉप द वॉर। आप जंग से कोई सॉल्यूशन नहीं ढूंढ सकते, बातचीत से सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। मुझे लगता है कि इजराइल को ये बात नागवार गुजरी होगी, पुतिन की भी और शी जिनपिंग की। लेकिन पुतिन के सामने और शी जिनपिंग के सामने इजराइल एक मेमना है, जो बकरी का छोटा बच्चा होता है, नया नया पैदा हुआ, वो है, और वो इनके सामने नहीं टिक सकता, उसे मालूम है, इसलिए कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। लेकिन पुतिन और शी जिनपिंग का आना मुझे लगता है व्हाइट हाउस को परेशान कर रहा है कि अगर मैंने कहीं ईरान के ऊपर बंकर बस्टर बम गिरा दिए और मैं युद्ध में शामिल हुआ तो इन दोनों का रुख भी कहीं ईरान के साथ में आके एक वर्ल्ड वॉर की ओर ना चला जाए और जिसमें से मैं फिर कभी ना निकल पाऊं। पुतिन और शी जिनपिंग ने इन हमलों की कड़ी निंदा की है और सभी से कहा है कि इसको डिप्लोमेटिकली इसको सॉल्व करें एंड स्टॉप द वॉर इमीडिएटली, ताकि ये वॉर दूसरे क्षेत्रों में ना फैले। क्रेमलिन के एडवाइज़र यूरी उशाको, उन्होंने कहा कि चीन और रूस का नज़रिया एक जैसा है। दोनों ने इजराइल की कार्रवाई को कंडेम किया है और कहा कि फ़िलहाल वेस्ट एशिया में इस युद्ध को रोकना सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय विवाद हल करने का ये सही तरीका नहीं है। तो वेस्ट एशिया में हालात बिगड़ते जा रहे हैं, यानी कि जिसको अमेरिका वेस्ट एशिया कहता है, हम मिडिल ईस्ट कहते हैं, गल्फ भी कहते हैं। और अब जो हो रहा है वो बहुत दुखद है। चाइना ने इस बात पर भी ऑब्जेक्शन जताया कि आप एक दूसरे राष्ट्र अध्यक्ष यानी कि खमनई को मारने का हुक्म दे रहे हैं। ये बिल्कुल और बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं है, आप ये नहीं कर सकते। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल इन द इंटरनेशनल डिप्लोमेसी दैट यू गिव ए कॉल टू किल समबॉडी, नॉट एक्सेप्टेबल। ये शी जिनपिंग का कहना है और मुझे लगता है कि
ये अपने आप में बहुत ही एक अद्भुत हो रहा है। और ये जंग कब अमेरिका वर्सेस पुतिन एंड जिनपिंग के अंदर बदल जाए नहीं पता, लेकिन स्थितियां बहुत क्रिटिकल हैं, बहुत खतरनाक है इस वक्त पर। शुक्रिया आपका।